इस संडे को आने वाली है कार्लोस प्रेटस और जैक डेला मेडलेना के बीच में एक भयंकर फाइट। और ये फाइट डिसाइड करेगी वेल्टरवेट डिवीजन के अंदर कौन सा फाइटर इनमें से नेक्स्ट टाइटल की तरफ कदम रखेगा। अब ये फाइट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये फाइट हो रही है जेडीएम के बैकयार्ड में ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन इस फाइट के अंदर फेवरेट हैं कौन? ब्राज़ील के कार्लोस प्रेटस। दोनों फाइटर माँ कसम एक नंबर के हैं। दोनों फाइटर्स मुझे पसंद है और दोनों फाइटर्स को मैं जीतता हुआ देखना चाहता हूं। लेकिन फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली ये दोनों आपस में भिड़ रहे हैं। और वेल्टरवेट डिवीजन के अंदर जो इतना स्टैक डिवीजन है, ये दोनों एक जबरदस्त फाइट पुटअप करेंगे और उससे भी जबरदस्त वीडियो मैं बनाकर लाया हूं अपने भाइयों के लिए पावर हाउस अनफिल्टर्ड चैनल पर। आप मुझे देखते होंगे एमएमए पावर हाउस चैनल पर, यह दूसरा चैनल है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आज की ये वीडियो यार मजा आ जाएगा आपको क्योंकि आज हम जेडीएम और कार्लोस प्रेटस की इस फाइट का टेल ऑफ द टेप करेंगे सबसे पहले। और उसके बाद दोस्तों हम इनके की स्टेट्स का कंपैरिजन भी करने वाले हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं आपको बताऊंगा कि टेक्निकल ब्रेकडाउन क्या होगा, गेम प्लान क्या होगा जैक डेला मेडलिना का, और उसके साथ साथ इनके अपोनेंट कार्लोस प्रेटस किस गेम प्लान के साथ आएंगे। और लास्ट में मैं अपनी प्रेडिक्शन भी दूंगा कि कौन जीतेगा, हर राउंड कैसे जाएगा। तो दिस वीडियो विल बी ए कंप्लीट पैकेज फॉर एवरीबडी। क्यों? क्योंकि मेरे भाई देखना पसंद करते हैं सबसे जेन्युइन, सबसे कल्ट कंटेंट, और वो मिलता है यहां पर पावर हाउस अनफिल्टर्ड चैनल पर। तो सब्सक्राइब कर लिया होगा, हाइप भी कर देना। देखिए 2 तारीख को फाइट आएगी। ये एक तरफ होंगे जेडीएम, ऑस्ट्रेलिया में फाइट होगी अपने होम ग्राउंड के अंदर। वो प्रूव करना चाहेंगे कि भाई पिछली फाइट में मखाचेव से वैसे ही हार गया, इस फाइट के अंदर कमबैक होगा नॉकआउट से या फिर टोटल डोमिनेशन से। लेकिन दूसरी तरफ फाइट से पहले एक सुट्टा मार के आएंगे कार्लोस प्रेटस और बोलेंगे मेरे हत्थे चढ़ गया, एक पंच चाहिए मुझे। 17 नॉकआउट निकाल चुके हैं, 18वां ऑस्ट्रेलिया में निकालूंगा। ये इनकी मेंटेलिटी है और फेवरेट भी है ये। तो आज इस वीडियो के अंदर टेक्निकल ब्रेकडाउन करेंगे। देखिए जैक डेला मेडलिना ये एक लॉस से आ रहे हैं। कौन सी लॉस? जो इनको इस्लाम मखाचेव के खिलाफ मिली थी। इनको टाइटल शॉट मिल गया था लेकिन वहां पर ये परफॉर्म कर ही नहीं पाए यार। वन साइडेड इनको डोमिनेट किया इस्लाम मखाचेव ने। उसके बाद कार्लोस प्रेटस को अगर हम देखते हैं तो कार्लोस प्रेटस ने एक बहुत ही तगड़ी फाइट पिछली की थी जहां पर लियोन एडवर्ड को क्लियर नॉकआउट किया था, क्लीन नॉकआउट किया था। और एक नॉकआउट की स्ट्रीक के ऊपर कार्लोस प्रेटस चले हुए हैं। तो आज सबसे पहले टेल ऑफ द टेप देखते हैं। जेडीएम का अगर आप करियर देखें 18 विन है, 3 लॉस हैं। कार्लोस प्रेटस उनसे कहीं ज़्यादा फाइट कर चुके हैं, 23 विन 7 लॉसेस। लेकिन हाइट के अंदर कार्लोस प्रेटस को एज मिलता है। कार्लोस प्रेटस की 6 फुट 1 इंच हाइट है लेकिन 5'11" हाइट है यहाँ पर जेडीएम की। डिफरेंस है बीच में। और रीच के अंदर 2 इंच का एडवांटेज है। 75 इंच की रीच है प्राटेस की और 73 की है जेडीएम की। अब ये जो कार्लोस प्रेटस हैं ये साउथ पो हैं और जेडीएम स्विच करते रहते हैं। ये चीज़ आप देखोगे कि जेडीएम ज़्यादा स्विच करते हैं अपने स्टांस को, सिचुएशन को देखकर, अपोनेंट को देखकर। और जो इनका स्टाइल है जेडीएम का वो है एक टेक्निकल बॉक्सर का। आप देखेंगे कि इनके और टपुरिया के बीच में बॉक्सिंग का कंपैरिजन होता है। यही रीज़न है दोस्तों, मैं इस फाइट के अंदर एक टेक्निकल बॉक्सर का डिस्प्ले देखना चाहता हूँ। टेक्निकल बॉक्सिंग करता हुआ एक बॉक्सर, वो आपको जेडीएम दिखेगा। लेकिन दूसरी तरफ आप एक यूनिक किक बॉक्सर देखते हैं जिसके पास नॉकआउट पावर है। यानी कि कार्लोस प्रेटस आपको एक यूनिक तरीके के नॉकआउट आर्टिस्ट दिखते हैं जो ज़्यादा एक्सप्लोजिव हैं। क्लीन बॉक्सर रहेंगे जेडीएम लेकिन एक्सप्लोजिव स्ट्राइकर रहेंगे यहाँ पर कार्लोस प्रेटस। थोड़े से स्टेट्स के ऊपर नज़र डालते हैं ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो। रेसलिंग दोनों नहीं करते। यहाँ पर एक स्टैंड अप बैटल होगी। एक तरफ एक बॉक्सर होगा और दूसरी तरफ एक क्रिएटिव स्ट्राइकर होगा। जहां पर हम सबसे पहले सिग्निफिकेंट स्ट्राइक्स की बात करें कि कौन सा फाइटर कितने जल्दी सिग्निफिकेंट स्ट्राइक मारता है हर 1 मिनट के अंदर, तो आप देखेंगे कि जो जेडीएम है उनका आउटपुट ज़्यादा है। अब जेडीएम का आउटपुट ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा, आगे चल के आप देखेंगे कार्डियो भी इनकी बेटर होगी। तो सिग्निफिकेंट स्ट्राइक के मामले में 3.62 है प्रेटस लेकिन 5.57 है यहाँ पर जेडीएम।
तो जेडीएम बहुत ज़्यादा जो है वॉल्यूम थ्रो करते हैं और इस फाइट के अंदर वॉल्यूम काउंट करेगा, क्योंकि डिसीजन तक बात चली तो भाई वहां पर ये देखा जाएगा कि कौन से फाइटर ने कितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट स्ट्राइक मारे हैं। उसके बाद अगर आप स्ट्राइक एक्यूरेसी की देखें, देखो स्ट्राइक एक्यूरेसी का मतलब होता है अगर मान लो आपने 100 स्ट्राइक फेंके तो उसमें से कितने जाकर लगे, तो यहाँ पर 60% एक्यूरेसी है जेडीएम की और 54% है यहाँ पर कार्लोस प्रेटस की, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। अब एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी हो जाती है, वरना आप जितने ज़्यादा स्ट्राइक थ्रो करो वो लगे नहीं तो फटीक हो जाती है। माइकल चैंडलर इसका एक प्राइम एग्जांपल है। अब टेक डाउन डिफेंस देख लो, टेक डाउन डिफेंस इस फाइट में मैटर नहीं करता क्योंकि दोनों ही स्ट्राइकर हैं, फिर भी 73% है जेडीएम का और 62% है प्राटेस का। अब इस्लाम मखाचेव से पिछली बार ये बहुत ज़्यादा टेक डाउन हो गए तो इसके अंदर गिरावट आ गई, इससे पहले इनका बहुत बढ़िया था। इस्लाम तो हर किसी को टेक डाउन कर लेंगे, तो टेक डाउन को तो आप हटा ही दो। मेन चीज़ आएगी यहाँ पर कार्डियो की। कार्डियो को जब मैं मैच करता हूं और इन दोनों की सारी फाइट मैंने देख रखी हैं तो जेडीएम को एक कंप्लीट एज मिलता है। कार्डियो के मामले में जैक डेला मेडलिना एक क्लीन बॉक्सर भी हैं, तो वहां पर वो जो वॉल्यूम थ्रो करते हैं उसमें वो स्ट्राइक होता है सिग्निफिकेंटली, तो यहां पर मिस नहीं करते वो, और ऐसे में उनका कार्डियो जो है ना वो बेटर दिखाई देता है कार्लोस प्रेटस के मुकाबले में, क्योंकि कार्लोस प्रेटस यार ही इज टू एक्सप्लोसिव, ही इज टू रिलक्टेंट कि यार मुझे करना है कुछ ना कुछ, तो ऐसे में आप अर्ली राउंड के अंदर अपनी गैस को खत्म कर देते हो और यही दिक्कत होगी इस फाइट के अंदर कार्लोस प्रेटस को। तो मैं कार्डियो के अंदर ना एज दे रहा हूं जेडीएम को, तो जेडीएम इस फाइट के अंदर आपको ज़्यादा फ्रेश दिखाई देंगे। अब एक्सपीरियंस किसको ज़्यादा है? अब आपने देखा होगा यहां पर कि यार फाइट तो ज़्यादा है कार्लोस प्रेटस की, तो एक्सपीरियंस इनको होना चाहिए, लेकिन मैं एज एक्सपीरियंस का जेडीएम को क्यों दे रहा हूं? देखो इलीट फाइटर के खिलाफ किसने ज़्यादा फाइट की है? मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ इस्लाम मखाचेव के खिलाफ एक बार रिंग में उतरना, उस प्रेशर को फील करना, उसके खिलाफ प्रिपरेशन करना और सारी चीज़ें मिलाकर जब सारी आई बॉल्स आपके ऊपर हो, आपको टाइटल शॉट मिल चुका हो, तो यूएफसी के अंदर जब मैं इन दोनों के अपोनेंट्स को कंपेयर करता हूं तो आई स्टिल फील कि जेडीएम हैज़ फेस्ड मोर फेमस एंड मोर कंप्लीट एंड यूनिक फाइटर्स इन कंपैरिजन ऑफ कार्लोस प्रेटस, क्योंकि कार्लोस प्रेटस को जब इयान गैरी के खिलाफ उतरना पड़ा तो वो हार गए थे, और मैं स्टिल ऐसा फील करता हूं कि जेडीएम के अंदर दम है गैरी को हराने का। ये कभी फाइट फिक्स हुई तो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर एक्सपीरियंस का जो एज है वो मैं जेडीएम को दूंगा यहाँ पर। अब लास्ट फाइट में क्या हुआ था? ए फाइटर इज एज गुड एज हिज लास्ट फाइट, ये एक ऐसा रूल है दोस्तों जो हर किसी के ऊपर अप्लाई होता है। जेडीएम ऑस्ट्रेलिया में फाइट कर रहे हैं, अपने घर पर फाइट कर रहे हैं। एक फाइट पहले इनको समझा जा रहा था इस्लाम मखाचेव का टफेस्ट टेस्ट, लेकिन अब ये कार्लोस प्रेटस के अगेंस्ट अंडरडॉग है। क्यों? क्योंकि पिछली फाइट मखाचेव से ये हार गए थे, डोमिनेट हो गए थे। तो ये जो मैंने एग्जांपल दिया ना कि यू आर एज गुड एज योर लास्ट फाइट, ये हर किसी फाइटर के ऊपर इंप्लीमेंट होता है, चाहे आप जेडीएम ही क्यों ना हो। सो दिस इज द रियलिटी, इसीलिए ये अंडरडॉग हैं। अब पिछली फाइट में लियोन एडवर्ड को नॉकआउट कर दिया था, इसलिए फेवरेट है इस फाइट में कार्लोस प्रेटस। और सिर्फ लियोन एडवर्ड क्यों यार, वी शुड नॉट डिसक्रेडिट दिस मैन यार, ही इज यूनिक। 17 नॉकआउट निकाल चुका है बंदा, 17 नॉकआउट यार। जो ड्रीम करता है फाइटर की यार मुझे एक आधा नॉकआउट मिल जाए, बिलाल मोहम्मद जैसा फाइटर की यार एक आधा मुझे मिल जाए मौका, यहाँ पर प्रेटस ने 17 नॉकआउट निकाल दिए। लेकिन गेम प्लान क्या बनाकर आएंगे, ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और इसको मैं अपने भाइयों को समझाऊंगा। दिल खुश हो जाएगा भाइयों कि यार ऐसी वीडियो बनाया करो, ऐसी ही बनेगी। बहुत मेहनत हुई है इस वीडियो के अंदर दोस्तों। टेक्निकल ब्रेकडाउन जब मैं करता हूं जैक डेला मेडलिना का, तो सबसे पहले आपने उनकी फाइट देखी है तो एक चीज़ उनकी सबसे ज़्यादा हाईलाइट रहती है कि वो जो अपना जैब होता है ना उसको सेटअप करते हैं। जैब से हर एक चीज़ सेटअप करते हैं वो, क्योंकि जैब से आपको डिस्टेंस का भी पता लग जाता है कि आप का जो अपोनेंट है वो आपसे कितना दूर है, आपकी रेंज में आ रहा है या नहीं आ रहा, या फिर जो आप अपना कॉम्बो जो है लैंड करना चाहते हो उसको जैब से सेटअप करते हो। तो सबसे पहले जैब अपना एक्टिवेट करना पड़ेगा, अच्छा जैब का यूज़ करेंगे, उसके बाद अपने कॉम्बोज को फ्लो करेंगे। और कॉम्बोज के अंदर जैक डेला मेडलिना की इलिया टोपुरिया की तरह मैं हाईली बात क्यों करता हूं, क्योंकि वो बॉडी के ऊपर जो है डालते हैं, अपने स्ट्राइक्स को मिक्स करते हैं हेड और बॉडी, तो प्रेशर और वॉल्यूम रहता है।
तो जब आपका जैब एक्टिवेट हो जाता है, जब आप ट्रैक करने लग जाते हो अपने अपोनेंट को, जब आप उसके ऊपर अपने कॉम्बोज को फ्लो करने लग जाते हो, तो प्रेशर और वॉल्यूम ऑटोमेटिकली आ जाते हैं और इसमें बॉडी वर्क होने से जो गार्ड है वो ड्रॉप होने लगता है। और जब किसी फाइटर का गार्ड ड्रॉप हो तो आप अपने कॉम्बोज के अंदर तीसरे या चौथे या फिर दूसरे या तीसरे के जो शॉट होता है उसके थ्रू चिन को एक्सपोज देखकर उसके ऊपर लैंड कर सकते हो। ऐसा इलिया टोपुरिया करते हैं और ऐसा ही जेडीएम करते हैं, क्योंकि जब आप बॉडी के ऊपर मारते हो तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि फाइटर अपने गार्ड को नीचे कर लेता है और फिर दूसरे या तीसरा पंच जो आएगा वो सीधा आपकी चिन को टेस्ट करेगा। तो यही कुछ करेंगे जेडीएम। तो सीधा सिंपल सा गेम प्लान है जेडीएम का, एक प्योर बॉक्सर वाला माइंडसेट। ठीक है, प्योर बॉक्सर वाला माइंडसेट, जैब को एक्टिवेट करके अपने कॉम्बोज को फ्लो करो, बॉडी को जो है टारगेट करके बॉडी में इन्वेस्ट करो, गार्ड को ड्रॉप कराओ और फिर उसके बाद कॉम्बिनेशन के दूसरे तीसरे पंच में चिन को टेस्ट करो और केज को कट करो यार, एंगल्स को जो है बदलो। और जो कार्डियो है ना उसको बड़े स्मार्टली यूज करो। और कार्डियो की दिक्कत तो यहाँ पर जेडीएम को होगी नहीं, लेकिन कार्लोस प्रेटस क्या गेम प्लान बनाकर आएंगे, जो अपने करियर में 17 नॉकआउट निकाल चुके हैं। कार्लोस प्रेटस को देखो भाई, कार्लोस प्रेटस क्या करेंगे, कार्लोस प्रेटस करेंगे काउंटर लेफ्ट का यूज। आपने देखा होगा कई फाइटर ऐसे होते हैं, खासकर एक्सप्लोसिव, जो अपने अपोनेंट को अपनी पॉकेट के अंदर आता हुआ देखकर सीधा अपना काउंटर लेफ्ट जो है थ्रो करते हैं, या तो स्ट्रेट थ्रो कर देते हैं या कई बार हुक मारते हैं। ठीक है, लेफ्ट स्ट्रेट या हुक मार देते हैं। तो ये एक बहुत तगड़ा गेम प्लान है और इसी का फायदा उठाएंगे ये। अगर मान लो जेडीएम पॉकेट के अंदर एकदम से आते हैं तो ये क्या करते हैं, ये एक्सप्लोसिव एंट्री लेते हैं और ये सबके बस की बात नहीं होती। आपने देखा होगा माइकल वैनम पेज, और उस तरीके से ही मैं कार्लोस प्रेटस को रेट करता हूं एक्सप्लोसिव एंट्री लेने के मामले में। तो ये एक्सप्लोसिव एंट्री ले सकते हैं, एक्सप्लोसिव एंट्री ले ली इन्होंने। तो एक्सप्लोसिव एंट्री लेने के बाद जो अपोनेंट होता है उसे पता नहीं होता कि भाई ये किस एंगल से थ्रो करेगा, तो उनकी जो चिन है ना वो कई बार एक्सपोज रह जाती है और फिर ऐसे में वन शॉट नॉकआउट जो होता है वो लैंड कर देते हैं ये। क्यों? क्योंकि इनकी किलर इंस्टिंक्ट होती है, इनकी किलर इंस्टिंक्ट होती है कि मुझे फिनिश करना है फाइट को, मुझे 25 मिनट नहीं जाना। 25 मिनट की फाइट है, गारंटी है 25 मिनट में सांस नहीं फूलेगी, गारंटी है आप रेकलेस नहीं होंगे। गारंटी किसी चीज की नहीं होती, गारंटी एक चीज की होती है कि आप अपने अपोनेंट को जल्दी से जल्दी फिनिश करो और वहां से निकलो जीत के। ठीक है, वो क्या करेगा छोड़ो, आप क्या करने जा रहे हो ये अपने दिमाग में लाओ। काउंटर लेफ्ट मारेंगे जहां पर डिस्टेंस को वो क्लोज करना चाहे, एक्सप्लोसिव एंट्रीज लेके चिन को टेस्ट करेंगे और फिनिश करने की ट्राई करेंगे। और ये ओपन में भी डेंजरस होते हैं। आपने देखा होगा कि जेडीएम जहां पर केज को कट करने की ट्राई करेंगे वहां पर ये ओपन में और ज्यादा डेंजरस होंगे, क्योंकि जो इनकी किक्स है और जो इनके स्पिनिंग अटैक्स हैं वो भी इनको और ज्यादा डेंजरस बना देते हैं ओपन में। तो ये ओपन में भी थोड़ा बहुत ना कंफर्टेबल फील करेंगे, क्योंकि ओपन में इनको ना लेवल चेंज का खतरा नहीं होगा। जेडीएम कौन सा मतलब कि इनको टेक डाउन करेंगे, तो इट विल बी ए प्योर टेक्निकल स्ट्राइकिंग बैटल। तो मेरा प्रेडिक्शन क्या है, सारी बातें हमने कर ली, लेकिन आपको ये जानने का बिल्कुल मन कर गया होगा कि मैं किसकी तरफ जा रहा हूं या गेम जाएगा कैसे, गेम कैसे जाएगा। ये देखो दोस्तों, जैसा मैंने बताया कि ये फाइट बिल्कुल 50-50 है, दोनों जीत सकते हैं, दोनों ही फाइटर्स जीतना डिजर्व करते हैं। अब ये डिपेंड करेगा इस चीज के ऊपर कि उस दिन कौन अपने गेम प्लान को अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करेगा। लेकिन अगर आप मुझसे फाइट के फ्लो के बारे में और प्रेडिक्शन के बारे में बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि शुरू के 2 राउंड जो होंगे उसके अंदर कार्लोस प्रेटस के पास चांस होगा नॉकआउट निकालने का, वो ज्यादा डेंजरस होंगे। और 10 मिनट तक मैं बिल्कुल भी कार्लोस प्रेटस पे शक नहीं कर रहा हूं। मैं 10 मिनट के बाद जेडीएम को जीतता हुआ देख रहा हूं। उसके पीछे रीजन ये है कि पहले और दूसरे राउंड में केओस और डेंजर लेके आएंगे कार्लोस प्रेटस, क्योंकि कार्लोस प्रेटस ना अपनी फाइट को फिनिश करने की सोचते हैं। जैसा मैंने आपको गेम प्लान उनका बताया था, वो ज्यादा वेट नहीं करेंगे, वो कार्डियो को नहीं फूकेंगे, वो सोचेंगे 10 मिनट के अंदर यहां पर मामले को रफा दफा करके निकलो नॉकआउट करके। लेकिन जैसे ही 11वीं मिनट निकलेगी, जैसे ही 12वीं मिनट आएगी, 13वीं आएगी और फाइट 25वीं मिनट तक जाएगी,
वहां पर जेडीएम शाइन करेंगे। जेडीएम को एज होगा 11वीं से 25वीं मिनट तक। क्यों? लेट राउंड्स जो 3 से 5 होते हैं वहां पर कंट्रोल और प्रेशर मेंटेन करना पड़ता है, और वो होता है कार्डियो के दम से। जब आप इतना रेकलेस हो जाते हो, जब आपकी किलर इंस्टिंक्ट होती है, जब आप सामने वाले को खत्म करने की सोचते हो, तो ऐसे में आप एक एक्स्ट्रा माइल, एक एक्स्ट्रा स्टेप ले लेते हो और आपके कार्डियो को वो टैप कर देता है। और फिर लास्ट में तीसरे, चौथे और 5वें राउंड में आपकी इतनी लंबी जीव निकली रहती है। यही दिक्कत है कार्लोस प्रेटस के साथ। तो यहां पर जेडीएम, जैसा मैंने बताया था, तीसरे, चौथे, 5वें राउंड में फ्रेश दिखाई देंगे जैसे पहले 10 मिनट में थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जेडीएम की वॉल्यूम कंटिन्यू रहेगी, जेडीएम का प्रेशर कंटिन्यू रहेगा, और जो उनका एक्सपीरियंस होगा वो टेक ओवर कर लेगा लेटर राउंड्स के अंदर। बट इफ इट एंड्स अर्ली, देन आप देख सकते हैं एक ब्रूटल नॉकआउट कार्लोस प्रेटस का। लेकिन एज आई सेड, दोनों ही एक जैसे फाइटर हैं, कोई भी जीत सकता है, किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। और मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं हूं कि जेडीएम जीतेंगे, लेकिन मेरा दिल कह रहा है वो जीतेंगे। ऐसी ही जबरदस्त वीडियो आएगी क्विलन सालकिल की और बनील डारियुश की। लेकिन वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और एक प्यारा सा कमेंट नीचे ज़रूर छोड़ना, और विनर का नाम भी लिख देना। मुझे भी तो पता लगे आप किसको चूज़ कर रहे हो और क्यों चूज़ कर रहे हो।